इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों नहीं हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लोगों में गुस्सा था कि आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों प्लान किया। आप जानते थे इंडिया में सेंटीमेंट क्या है। अगर हमें कहीं ना कहीं इस बात का इल्म होता कि वी आर नॉट अलाउड टू डू इट, हम कभी भी इस तरीके का एक टूर्नामेंट नहीं प्लान करवाते। इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों नहीं हुआ? क्या रीजन था असली? सर देखिए, पहली बात तो शायद क्यों नहीं हुआ से मैं ज़्यादा अगर इस बात पे जाऊं कि हम क्यों करवाना चाहते थे या वो क्यों हो रहा था। देखिए जो भी चलो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लोगों में गुस्सा था बिल्कुल पाकिस्तान को लेके। बिल्कुल। उस बीच में आपने वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स लीग में इंडिया पाकिस्तान का मैच असाइन किया। आप खुद भारतीय हैं। आज आपसे बहुत सारे भारतीय सवाल पूछेंगे कि आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों प्लान किया। आप जानते थे इंडिया में सेंटीमेंट क्या है। राइट। थोड़ा सा डिटेल आंसर देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देश के जो लोग हैं अगर उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए तो वो समझते हैं। देखिए, हम इंग्लैंड में टूर्नामेंट कर रहे हैं। इंग्लैंड में टूर्नामेंट करने का मतलब है कि जो भी हम प्लान करते हैं हमें कम से कम वो 8 से 10 महीने पहले प्लान करना पड़ता है। तो मेरा जो शेड्यूल था वो दिसंबर में आउट था। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है जहाँ पे ऑब्वियसली पाकिस्तान के भी बहुत से प्लेयर्स थे और देखा गया कि इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स मिल रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिल रहे थे, क्योंकि कुछ भी इस तरीके का दो गवर्नमेंट्स के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं थे। बहुत बहुत सैड है, उसमें मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो भी पहलगाम में हुआ। हमने भी ऑपरेशन सिंदूर सपोर्ट किया और बहुत दिल से सपोर्ट किया। वॉर हुई, वो वॉर चलती गई, वो वॉर ख़त्म हुई, बट मीनवाइल धीरे धीरे शायद दो देशों के बीच में शायद स्पोर्ट्स वापस कंटिन्यू करने लगा। हम पहले नहीं थे जो ये करवा रहे हैं। वॉलीबॉल के मैचेस होने स्टार्ट हुए, टेनिस में डेविस कप होना स्टार्ट हुआ। मीनवाइल हमने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को अप्रोच करा और हमने बोला कि शायद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके की है कि दो देश आपस में नहीं खेलना चाहते और मैं इंडियन हूँ। इवेंचुअली चाहे मैं ग्लोबल लीग करवा रहा हूँ बट मैं इंडियन हूँ, मेरे भी एक सेंटिमेंट है, मेरे भी एक इमोशंस है। बट एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा सर कि जो ये चीज़ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके पीछे बहुत से लोग होते हैं, जो 200-300 लोग काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों की मेहनत, बहुत से लोगों के सपने होते हैं। वो सपने वो देश के इमोशन से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मैं वो भी बात एक्सेप्ट करता हूँ। बट आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग कन्वर्जेशन विद द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एंड विद द अथॉरिटीज़, दे सेड कि दिस इज़ गुड टू गो बिकॉज वॉलीबॉल मैच हुए हैं, टेनिस मैच हुए हैं। एंड देन हमने हमारे एक बयान हमारी तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से भी आया कि दो मुल्क आपस में बायलेटरल कोई भी टूर्नामेंट नहीं करेंगे, बट बाकी जो ग्लोबल टूर्नामेंट है वो ग्लोबल टूर्नामेंट खेल सकते हैं। ये कहाँ से आता है ये? सर आई गेस इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान था। सर मैं बड़ा एक सिंपल इस पे मेरा स्टैंड है, अगर हमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई एक ऑफिशियल हो कि आप बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं, सर मैं कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। मैं कुर्सी की हमेशा इज्जत करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँगा। मैं बहुत जो भी डिसीजन ऑपरेशन सिंदूर में लिया गया है मैं बहुत उसको सल्यूट करता हूँ। एंड वही बात मैं कहूँगा कि अगर हमें कहीं ना कहीं इस बात का इल्म होता कि वी आर नॉट अलाउड टू डू इट, हम कभी भी इस तरीके का एक टूर्नामेंट नहीं प्लान करवाते। दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आती है, हाँ जी, इंडिया में रिलीज नहीं होती है। हाँ जी। इसके बावजूद दिलजीत दोसांझ को काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ता है। ये आपके इवेंट के पहले था। फिर एक कॉमन सा वही सवाल आएगा कि ठीक है, मिनिस्ट्री की तरफ से अपोज नहीं किया गया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो एक कॉमन परसेप्शन इस मैच के बीच में भी उठा कि क्या सरहद पर जो सैनिक लड़ रहा है सिर्फ उसकी लड़ाई है? क्यों ये इवेंट प्लान हुआ और क्या खिलाड़ियों ने इसकी रजामंदी दी थी आपको? सर देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो लड़ाई है, जो सरहद पे लड़ाई है, क्या सिर्फ एक सिपाही ही लड़ाई करेगा? पेट्रियाटिज्म, क्या बाकी देश के लोग सैनिक को सपोर्ट नहीं करेंगे? सर मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर या तो किसान होते हैं या फौजी होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद लोग समझेंगे कभी इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं कोई एंटी नेशनल हूँ या मैं देश के अगेंस्ट कुछ करना चाहता हूँ। सर पेट्रियाटिज्म दिखाने का हर किसी का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो शायद एक स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी खिलाड़ी शायद इस तरीके से अपना पेट्रियाटिज्म दिखाना चाहेगा कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल या मैं अपने देश के लिए जीत दिखाना चाहूँगा। एक आर्टिस्ट जो होता है, एक सिंगर होता है, प्रॉब्लम वो शायद पेट्रियाटिज्म इस तरीके से दिखाएगा कि मैं ग्लोबल स्टेज पे ले जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। तो शायद मी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या आप जो भी मुझे बोलें, शायद मेरा पेट्रियाटिज्म दिखाने का तरीका ये है कि हम यूके में बैठ के एक ऐसा टूर्नामेंट करवा रहे हैं जो पिछले साल भी इतना बड़ा हिट गया, इस साल भी इतना हिट है। 200 से 300 इंडियन साथ में काम कर रहे हैं और यूके में अगर आके कभी भी कोई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से पूछता है कि WCL कौन करवा रहा है तो यूके बोलते हैं देयर इज़ एन इंडियन कम्युनिटी बिहाइंड इट। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज पे स्पोर्ट्स में प्रमोट कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है,
कि कहीं ना कहीं शायद हम वो हमारे देश के लोगों के इमोशंस को समझने में हल्का सा फेल हुए। उसका रीज़न ये है वॉलीबॉल या टेनिस के जो भी टूर्नामेंट थे वो शायद उतने रीच आउट लोगों तक नहीं हुए। क्रिकेट इंडिया में सिर्फ गेम नहीं अर्शद, क्रिकेट इमोशन है। आपने भी आई एम श्योर बचपन से क्रिकेट फॉलो किया होगा और आपको भी एहसास होगा, क्रिकेट मैच इंडिया हारती तो रातों खाना हजम नहीं होता और जीतती है तो जश्न में भूल जाते हैं खाना खाना है। क्रिकेट और बाकी खेलों की तुलना नहीं, शायद वो नोटिस नहीं होते हैं, क्रिकेट नोटिस होने वाला था। और खास तौर पर जो खिलाड़ी आ रहे थे, क्योंकि आपकी लीग में मैं देख रहा था कि इंडियन टीम में सारे बड़े नाम हैं। 2011 की पूरी टीम को आपने उतार दिया, जो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन फिर वही कहानी आ गई कि ये लास्ट डे क्यों कैंसिल हुआ। फिर अगर आप लोगों ने प्लान किया था कि करवाएंगे तो फिर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सर देखिए, विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है जिसमें इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे, श्रीलंका में मैच है। अगले साल विमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है जो यूके में ही होने वाला है और जो मैच एजबेस्टन में ही है। तो हमने कोई भी चीज़ हम शायद करवा पहला रहे थे बट न्यूज़ हमारी पहले नहीं थी। अगर कोई हमारी पोजीशन पे आके समझे तो जैसा मैंने बोला, टेनिस हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है, उसके बाद क्रिकेट विमेंस वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो एंड एशिया कप की भी कंटिन्यूस एक खबर चले जा रही है कि भाई एशिया कप कभी भी अनाउंस हो सकता है। तो सर मुझे आप ये बताइए ना, हम कहाँ गलत थे? हमें तो था कि अगर दुनिया वापस स्टार्ट हो चुकी है, क्रिकेट वापस हो रहा है। मैंने ये दिसंबर में प्लान करा हुआ था जहाँ मुझे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड परमिशन भी नहीं देता है चीज़ें चेंज करने का। तो आप ये कह रहे हो कि क्योंकि बीसीसीआई के बाकी इवेंट्स प्लान थे पाकिस्तान के साथ या बाकी अदर स्पोर्ट्स में प्लान थे, तो आपको लगा कि अब न्यू नॉर्मल है, अब हम भी खेल सकते हैं? बिल्कुल। एंड सर जैसे मैंने बताया कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर एक टीम चेंज करनी है या प्लेयर चेंज करना है, मतलब ये एक मैं हंसी मजाक में बात बोलूँगा कि वो तो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 महीने पहले तक आप फाइनल प्लेयर्स की लिस्ट दे देंगे, कोई इंजरी हो जाएगी आप तब भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट है। मेरे लिए, मैं उस पोजीशन में था कि मेरे लिए चीज़ें लास्ट मिनट पे चेंज करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। या तो फिर मुझे ये डिसाइड करना पड़ता कि इस साल टूर्नामेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, या अगर बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स हो रहे थे या अगर बाकी स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हो रहे थे तो हमें लगा शायद वी आर गुड टू गो, क्योंकि हमें जो परमिशंस चाहिए थी यहाँ से वो हमारे पास परमिशंस थी एंड वी डिसाइडेड टू गुड टू गो। बट जैसा आपने कहा, वो क्रिकेट एक इमोशन है। कहीं ना कहीं जब वो टूर्नामेंट का वो मैच बिल्कुल नज़दीक आता रहा, अब जब लोगों को लगने लगा कि ये रियलिटी है, ये चेंज होने वाला है, लोगों के इमोशंस उस टाइम एक्सप्रेस होने स्टार्ट हुए एंड देन देयर वाज अ टाइम जब कुछ डिसीजंस लेने पड़े। आपको कब रियलाइज हुआ कि इंडिया पाकिस्तान जो मैच है वो इंडिया में सेंटिमेंट हर्ट कर रहा है? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद 2 दिन पहले। ओके। सोशल मीडिया पे कैंपेन चला एंड देखा जाए तो यूके 4.5 घंटे पीछे। मैं जब 19th की मॉर्निंग में सो के उठा हूँ तो देन द सोशल मीडिया वाज फ्लडेड एंड देयर वाज सो मच न्यूज़ गोइंग ऑन। काफ़ी हद तक कई चीज़ों को लेकर बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। देखिए, आप मेरे पे सवाल उठा रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने लोगों के इमोशंस हर्ट किए। सर आप युवराज सिंह पे इल्ज़ाम उठा रहे हैं जिस इंसान ने खून की उल्टियाँ करते हुए देश के लिए मैच खेला है। तो थोड़ा सा हुआ क्या इस पूरे इंसिडेंट के अंदर, एंड वी आर इंडियन सर, हमारी बेस्ट बात ये कि हम इमोशनल होते हैं और इमोशन जो है वो सिर्फ प्यार नहीं है, वो एक गुस्सा भी होता है उस टाइम क्योंकि शायद हम वो सिलसिला जो भी चल रहा था वो भूल नहीं पाए, हम इमोशनल हो गए। सोशल मीडिया पे बहुत बैशिंग होनी स्टार्ट हो गई प्लेयर्स की एंड कहीं ना कहीं हमें भी रियलाइज़ हुआ कि यार हम कुछ गलत नहीं करना चाह रहे थे, हम 2 मैच करवाना चाह रहे थे जिसको देख के शायद एक ऐसा भी तबका है जो उस मैच को देख के एंजॉय करता और उसको लगता है कि यार ठीक है, ज़िंदगी शायद बैक टू नॉर्मल होने लगी है धीरे धीरे। यहाँ शायद एक थोड़ी सी गलती हुई कि वो इमोशंस इतने हाई थे कि हमने कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली कुछ प्लेयर्स के साथ गलत हुआ, लोगों के साथ इनफैक्ट जिनको बुरा लगा, मैं उसके लिए भी सॉरी बोलूँगा कि जिन लोगों को बुरा लगा शायद प्री मैच्योर एक चीज़ हो गई है। इंडियन टीम जो आपकी है उसमें युवराज सिंह है, हरभजन सिंह है, शिखर धवन है और बहुत बड़े इरफान पठान, यूसुफ पठान, कई बड़े दिग्गज खिलाड़ी, सुरेश रैना जैसा लेजेंड उसमें है, राइडू, उथप्पा, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में वर्ल्ड कप खेले। इनमें से ज़्यादातर ऐसे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं, 2 बार जीते। पीयूष चावला। इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर खिलाड़ियों का स्टैंड क्या था? सर देखिए, जिस दिन ये डिसीजन लिया गया है 19 तारीख को, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बताना चाहता हूँ कि पूरी इंडियन टीम का स्टैंड था वी आर नॉट प्ले। ये किसी एक प्लेयर का स्टैंड नहीं था, ये पूरी इंडियन टीम का स्टैंड था कि हम नहीं खेलेंगे। बट सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं लग रहा। सोशल मीडिया पे लगा कि पहले एक खिलाड़ी ने मना किया, उसके चलते बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर आया, इस पर प्रेशर आया। कई खिलाड़ियों को उनके धर्म के आधार पर, जैसे यूसुफ पठान, इरफान पठान को बहुत ट्रोल किया गया बिकॉज दे पठान, और बहुत सारे खिलाड़ियों को क्वेश्चन किया गया कि उन्होंने प्रेशर में आकर, वो पहले अलाउ कर दिया था, बाद में प्रेशर में शायद नाम वापस ले लिया। आप लोग पर भी इतना प्रेशर आ गया कि आप लोगों ने नाम वापस लिया।
नहीं सर, देखिए मैं इसमें एक बड़ी सिंपल बात बोलूँगा। क्रिकेट जो है वो 15 लोग होते हैं एक टीम के अंदर, और मैं भी खुद इंडियन हूँ, तो ये डिसीजन जो था वो सारे के सारे 15 लोगों का एक साथ था। इसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने, एक प्लेयर ने डिसाइड किया मैं नहीं खेलूँगा, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ।